बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। नॉर्थ कोरिया का डेलीगेशन हंगामी दौरे पर ईरान पहुंचा है और आप इमेजिन कर लें कि नॉर्थ कोरिया का इस वक्त ईरान को सपोर्ट करना एक डायरेक्टली पैगाम है ईरान को और दुनिया को कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। और अब असल में ये दौरा होने क्यों जा रहा है, यानी ये क्यों दौरा शुरू हुआ है और इस दौरे में ईरान को क्या मिलने जा रहा है। देखिए, नॉर्थ कोरिया आपको पता है कि किम जोंग वो अकेला ही मस्त माहौल में रहता है, ना उसको कुछ जरूरत है कि कोई डेलीगेशन किसी मुल्क का आए ना हो जाए। उन्होंने आइसोलेशन तोड़ दी है और अमेरिका और इजराइल को इस वक्त इतना बड़ा झटका लगा है कि जिस मौके पर इजराइल आइसोलेट करना चाह रहा था ईरान को, उसी मौके पर एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के किसी दौरे पर नहीं जाता, वो हंगामी दौरे पर ईरान पहुंचे। इनका असल में डेलीगेशन पहुंचा है और सबसे बढ़कर नॉर्थ कोरिया ईरान को अब टेक्नोलॉजी पास करने के लिए जा रहा है। एक तो वो न्यूक्लियर बनाने जा रहे हैं, दूसरा वो टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें ऐसे पास करने जा रहा है जिससे अब इसराइल के खिलाफ इकदाम बढ़ जाएंगे। यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी देगा जिससे वो आसानी के साथ इसराइल पर हमला करे और इस हमले के नतीजे में इसराइल का शदीद नुकसान हो। और सबसे बढ़कर उन्होंने ईरान को अश्योरिटी दे दी है कि अगर आप पर हमला होता है, यानी ये असल में तो बाहर दुनिया के बताया जा रहा है कि वो रिलेशंस कायम करें। ये इस वक्त दौरा होने का मतलब है कि किम जोंग ने अपना डेलीगेशन, जो वो किसी मुल्क नहीं भेजते, उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा है। जाओ जाकर ईरान को कह कर आओ, टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम चीजें उनको पास हो कि अगर आप पर हमला होता है, इजराइल हमला करता है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। अब अमेरिका अगर आप पर हमला करता है तो आप याद रखिएगा, अब आपको ये बात समझ आएगी कि कल नॉर्थ कोरिया ने हंगामी बेसिस पर काउंटर न्यूक्लियर ड्रिल किया था। इसका यह मतलब था कि उस ड्रिलिंग में यह मामला था कि अगर उन पर एटमी हमला हो जाता है तो इमीडिएटली वो किसी दूसरे मुल्क पर कैसे हमला कर सकते हैं, यानी अपनी जितनी मर्जी तबाही हो जाए लेकिन दूसरे मुल्क को नहीं छोड़ना। और उन्होंने ऐलान किया कि हमने ये अमेरिका के लिए किया है, हमने हमला जब भी करना है अमेरिका पर करना है, साउथ कोरिया पर भी वो कर सकते हैं। देखिए, ये इनको आइसोलेट करना चाह रहे थे, इजराइल आइसोलेट करना चाह रहा था कि ईरान ने हमला किया है, हम इसको छोड़ें और दुनिया को इससे अलग करें। ईरान का प्रेसिडेंट आया है पाकिस्तान, इजराइल को इस बात पर गुस्सा और अमेरिका देखे पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। ईरान का सिक्योरिटी चीफ हंगामी दौरे पर इस वक्त रूस पहुंचा है। अब रूस, सोचिए कि इस सारे मामले पर ईरान की ऑब्वियसली पहले भी मदद कर रहा है अब डायरेक्टली। रूस को परवाह नहीं दुनिया की पाबंदियों की, ईरान को परवाह नहीं नॉर्थ कोरिया की। अब नॉर्थ कोरिया ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें देता है और अश्योरिटी दे रहा है कि आप इसराइल के खिलाफ जंग करें, आप उसको मिसाइल मारे, हम आपके साथ खड़े हैं, आपने जो जंग करनी है करें, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया फलस्तीन को सपोर्ट करता है, वो अमेरिका के खिलाफ है, वो इसराइल के खिलाफ है, वो यूरोप के खिलाफ है, वो पूरी तरह सपोर्ट करता है फलस्तीन को। और इस सूरत हाल में नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट इस वक्त हो गई है ईरान के साथ। ईरान को अब एक ऐसा, देखिए होता क्या है कि ताकत अपना आप मनवा लेती है। असल में मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज इसराइल के नजदीक हो गई थी। ईरान ने जब हमला किया है और सारी दुनिया ने देखा है वो किस तरह इनके डिफेंस सिस्टम पार करते हुए हमला जाकर सीधा इसराइल के मिलिट्री बेसिस उड़ा दी हैं, तो जाहिर सी बात है ईरान का वो रैंक तो नहीं रहा। अब कोई ऐसी टीम छोटी हो, लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप जीत रहे तो फिर दुनिया उसको कोई छोटी टीम तो तसव्वुर नहीं करेगी। अब यही वजह है कि ईरान इस वक्त वो बला बन चुका है जो कि चंद हफ्तों के बाद शायद वो न्यूक्लियर पावर बन जाए और उसके बाद वो इसराइल जैसी ताकत और अमेरिका को और 7 ममालिक को रौंदते हुए वो चले जाए। दुनिया ने तो उनके साथ खड़े होना है। नॉर्थ कोरिया ने अपनी सपोर्ट दे दी है, क्लियरली खुलकर सपोर्ट दे दी है कि ईरान को कि अगर इसराइल आप पर हमला करता है, अमेरिका आप पर हमला करता है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। अब साथ खड़े होने का ये मतलब नहीं है कि जी वो बस हवाई फायर आपने कर दिए, आपको मिसाइल चाहिए होंगे, आपको एटमी हमला अगर होता है आप पर, तो हम भी एटमी हमला करने के लिए तैयार, क्योंकि ये जो एटमी हमला होना है उसमें याद रखिएगा अमेरिका ने जंग को करना है, तो नॉर्थ कोरिया पूरी तरह तैयार रहेगा। इसी तरह अब जो असल में एक ब्लॉक बन रहा है, आप गौर करें कि नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये 2 कंट्रीज हैं जो रूस को मिसाइल दे रही हैं कि आप लड़े वेस्ट के खिलाफ, आप लड़े अमेरिका के खिलाफ।
अब सोचे जरा आपस में इनके ताल्लुकात, और इन सब के ताल्लुकात किसके साथ है? चाइना के साथ। ये 4 कंट्रीज का एक का अमेरिका इजराइल के लिए इतना खतरनाक है। देखिए, इनमें से 3 है एटमी ताकत, एक है नॉर्थ कोरिया, एक है चाइना और एक है रशिया, और चौथी बनने जा रही है। अगर ईरान के साथ लेट से मालदीव खड़ा हो तो शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उर्दन भी खड़ा हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि एयर स्पेस है। या तो आपकी एयर स्पेस वाली कंट्री आपके साथ खड़ी हो, या हम सारे आपके साथ खड़े हो, या आपके साथ खड़ी हो कोई बड़ी सुपर पावर। बाकी इक्का दुक्का कोई इधर से खड़ा हो जाए, कोई साइप्रेस हो जाए या फलाना, अगर ये भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आपको वो मुल्क चाहिए जो कि, देखिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ईरान एक एटमी ताकत बनने वाला है और जिगरा उसके पास है। अब हौसी जो है उनके पास भी जिगरा है, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, इनके पास भी है। तो लिहाजा ये 4 मिलकर जो उधम मचाने जा रहे हैं, इनका प्लान ये है, देखिए मुस्तकबिल के अंदर प्लान ये चल रहा है कि हमने किस तरह इजराइल को टैकल करना है, कैसे एक अपना ब्लॉक बनाना है। जब आपको नजर आएगा कि अचानक अमेरिका ने मुस्तकबिल में पाबंदी आयद करनी है चाइना के ऊपर, जब उन्होंने चाइना पर पाबंदी आयद करनी है, इन्होंने बनाना अपना ग्रुप। यानी आप देखेंगे कि मुस्तकबिल के अंदर एक अलग यूनाइटेड नेशन का क़याम हो जाएगा, और उस यूनाइटेड नेशन के अंदर चाइना होगा, उसमें रूस होगा, उसमें नॉर्थ कोरिया होगा, ईरान भी होगा, उसमें वीटो और ये सिस्टम नहीं होगा। और सबसे बढ़कर जो आज प्यूटिन ने बात की, उसने कहा वो पुराने ताकत के जो बुत थे वो आज टूट रहे हैं, और वो ताकतें अब बहुत ज्यादा मजबूत हो रही हैं, जिनको पहले समझा जाता था ये पावर नहीं रखती। जाहिर सी बात है, उनका इशारा ईरान की जानिब था, उनका नॉर्थ कोरिया की जानिब था। अब नॉर्थ कोरिया को, ईरान को, चाइना को, रूस को जब लेकर आएंगे तो उसके लाइक माइंडेड कंट्रीज भी आ जाएंगी। और देखिए, चाइना का सबसे बड़ा जो मामला है, चाइना इस वक्त ग्रोइंग कंट्रीज में शुमार नहीं हो रहा, वो सबसे टॉप पर आ रहा है। एक होता है कि आप डेवलपिंग कंट्री हैं, वो सबसे बढ़कर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका हमेशा इल्ज़ाम लगाता है कि चाइना ने नॉर्थ कोरिया की बड़ी मदद की है, मिसाइल, टेक्नोलॉजी, हर लिहाज से। अमेरिका के पास उसका कोई सबूत नहीं है, जब तक ना हो वो कर नहीं सकते, क्योंकि चाइना पर आप पाबंदी लगाएंगे वो आपके 10 कंपनीज पर लगा देगा। अमेरिका का इतना माल वहां से जाता है और अमेरिका इतना एक्सपोर्ट करता है, इतनी चीजें। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट में से एक है, इंडिया से भी बड़ी। यानी यूरोप की जो गाड़ियां हैं, आप यहां से अंदाजा कर लें कि चाइना में इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड, वर्साचे, डियोर, बर्बरी, आप सोच लें एडिडास, गुची, अरमानी, ये बड़े बड़े जितने ब्रांड्स हैं, उनकी बहुत बड़ी मार्केट चाइना है। चाइना 1.5 अरब आबादी के करीब है। तो आप ये सोच लें कि इतनी बड़ी उनकी मार्केट है, इतने वहां पर लोग रहते हैं, तो कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा है, लोग खरीदते हैं। अब हालिया इन कंपनीज का स्लो डाउन हुआ है, और स्लो डाउन क्यों हुआ है कि चाइना की अगर इकोनॉमी जाएगी नीचे तो दुनिया की इकोनॉमी नीचे जाएगी। नॉर्थ कोरिया असल में माहिर है इन चीजों में कि टेक्नोलॉजी देना और लेना। अब ईरान को एक तो वो सपोर्ट देंगे, पूरी तरह टेक्नोलॉजी देंगे, और बहुत सारी चीजें जो रह गई हैं वो इनको जब प्रोवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ईरान को असल में उन्होंने ग्रीन सिग्नल भी दिया है इस मामले में कि आप इसराइल पर हमला करें। वो आप पर अगर एटमी हमला करता है या आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करता है तो हमारा न्यूक्लियर आपके साथ खड़ा है। आप इस बात को बिल्कुल निगलेक्ट ना करें कि हम आपके साथ ही, हम हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि ईरान की पावर इस वक्त कितनी ज्यादा है कि नॉर्थ कोरिया जैसा मुल्क जो किसी को मुंह नहीं लगाता, ना किसी को पता उनके मुल्क में चल क्या रहा है। नॉर्थ कोरिया के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि वहां के लोग बाहर नहीं जा सकते। यानी इक्का दुक्का होंगे जो पढ़ने के लिए कोई चला गया तो चला गया, वहां के लोगों का पता ही नहीं है। वहां आप ना बाहर जा सकते हैं, ना आपके हाल का किसी को पता है। आप चले जाएं तो उसके बाद पीछे, यानी वो बिल्कुल समझ लीजिए एक बंद होकर रह गए। अब नॉर्थ कोरिया में मीडिया और ये तमाम चीजें आपको पता है, यानी वहां पर ऐसी सूरत हाल है कि अगर किम जोंग का कोई मर जाए तो 12 दिन तक आपने हंसना नहीं होता, यानी आपने रोना है। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। यानी ये एक तमाशा दुनिया में लगा हुआ है कि ये, यानी नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है, लेकिन वो खड़े हो गए अमेरिका के खिलाफ। वो अमेरिका असल में वो टारगेट अमेरिका को करते हैं, और अमेरिका के साथ जो ताकत खड़ी होती है वो उनकी दुश्मन बन जाती है। अब वो ताकत इस वक्त जो खड़ी हुई है वो असल में इजराइल है। तो वो कहते थे हमने इजराइल को नहीं छोड़ना। ईरान को और क्या चाहिए था? इतनी बड़ी सपोर्ट, मिसाइल उनकी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, हर तरह की फैसिलिटीज अब ईरान की दहलीज पर है।
जब ईरान को ये तमाम चीजें मिल रही हैं तो आप ये सोचिए आज इसराइल को क्या पैगाम किया है। इसराइल को पैगाम किया है कि आप जो प्लान कर रहे हैं कि आपने कोई एटमी हमला करना है या न्यूक्लियर हमला करना है और उस जंग में अमेरिका को लेकर आना है, तो नॉर्थ कोरिया ने तो कल ड्रिलिंग कर ली है और साथ में कहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है या अगर अमेरिका हमला करता है तो हम उस पर काउंटर हमला कर देंगे। यानी वो असल में ये बता रहे हैं कि आप किसी सूरत हम पर हमला करने की गलती ना करना, हम आप पर हमला कर देंगे और हमला ऐसा करेंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए ट्रम्प ने बात बिल्कुल ठीक की थी। उसने कहा था, जब आपको याद होगा ट्रम्प का दौर था तो उसने तो नॉर्थ कोरिया से भी अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए थे। असल में वो इस बात का हमेशा ख्वाह था, वो ये समझता था कि हम जितना किसी मुल्क को दबाते हैं फिर वो लोकल सतह पर अपनी प्रोडक्शन और चीजें बनाना शुरू करके अमेरिका के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं। हर कोई पाकिस्तान की तरह तो नहीं ना है कि हम बस अंदर ही अंदर मारे जा रहे हैं, हम बस देख रहे हैं आप किसी को यानी दबाएंगे तो हम फिर IMF के पास आएंगे। दुनिया ऐसा थोड़ी है। ईरान को दबाया, उसने कहा कि ईरान से भी ताल्लुकात बेहतर करने हैं। यानी आप ये सोचो, उसने कहा अब आप यूक्रेन का मामला देख लें, रूस कैसे खड़ा हुआ है। उसने सारी दुनिया को बता दिया है कि तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। रूस खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान को आपने दबाया, वो खड़े हो गया। तो उसने कहा था कि बड़ी ताकतें अनएंडिंग वॉर नहीं करती, एंडलेस जो वॉर होती है, जो वॉर कभी खत्म नहीं होती और जिसका कोई यानी एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं होती, वो कहता है वो बड़ी ताकतें इतनी लंबी जंगें नहीं करती। तो उसने कहा था कि इनसे ताल्लुकात बेहतर बनाए, ट्रेड करें, चीजें करें, खत में रहें, लड़ाई ना करें। जब आप लड़ाई करते हैं तो अगला मुल्क पागल नहीं है और वो दौर खत्म हो गए हैं कि आप किसी मुल्क पर जाकर चढ़ाई करेंगे, हमला करेंगे और चुप करके देखता रहेगा। अगले मारने के लिए तैयार है। और चाइना इतनी बड़ी बला बन गया है कि अमेरिका जिसके खिलाफ खड़ा होता है चाइना उसके साथ खड़ा हो जाता है। सो अब नॉर्थ कोरिया का अगर ईरान के साथ खड़ा होना, इसराइल के तो पैरों तले जमीन निकल गई है कि भाई ये हम पर हमला कर देंगे। ये अगर वहां पर हमने हमला किया तो उधर से वो अमेरिका पर हमला कर देंगे। इस सारी सूरत हाल में उसको टेक्नोलॉजी देंगे। ऑलरेडी ईरान के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि वो सीधा जाकर उसने सारी सिक्योरिटी लेयर क्रॉस करके इतना बड़ा हमला किया है। पैरों तले तो उनकी जमीन निकलनी है। असल में हुआ यह है कि चाइना काफी खुश हुआ है, बहुत ज्यादा खुश हुआ है चाइना। और रूस भी खुश हुआ है कि किस तरह अमेरिका का सिक्योरिटी सिस्टम सारा बीट हो गया है और ईरान के मिसाइल जाकर लगे हैं इसराइल। इससे असल में उनको एक बात पता चल गई है कि एक ऐसी ताकत जिसके ऊपर हमने बेट लगाई हुई थी, पैसा लगाया हुआ था, टेक्नोलॉजी दी हुई थी, उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको मैदान जंग में बताया है। देखिए रूस का नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल हुआ, मिसाइल में रूस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। सबसे बढ़कर रूस इस बात पर बड़ा खुश है कि उनके मिसाइल जाकर सीधा हिट किया है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी बाईपास की। अब यूरोप की जो टेक्नोलॉजी है वो भी बाईपास हो गई। यानी बर्तानिया था वहां पर, फ्रांस था और अमेरिका और इजराइल की टेक्नोलॉजी। अब सोचे रूस ये देख रहा है कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी यूक्रेन में भी इस्तेमाल होती है, तो अगर ईरान के मिसाइल इस लेवल पर है कि सिक्योरिटी बीट कर सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं हो सकता। ऑलरेडी याद रखिएगा इसमें रूस ने मदद की थी इनकी। पहले उन्होंने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की बैटरीज को पहले तबाह किया था, फिर उसके बाद ईरान के साथ उन्होंने मामला तय किए थे। हालांकि आपको पता है कि रूस खुद बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी मिसाइल में माहिर है, लेकिन इस सारे मामले पर तो उन्होंने कमाल कर दिया था। अब ईरान को एक ऐसी ताकत की सपोर्ट मिल गई है कि अगर इसराइल हमला करता है और इत्तेहादी बन जाते हैं तो नॉर्थ कोरिया तैयार है ईरान के साथ। यानी फिर समझ लीजिए कि नॉर्थ कोरिया, पहले तो ये था ईरान अकेला था, अब इजराइल बमुकाबला रूस, इजराइल बमुकाबला चाइना, इजराइल बमुकाबला नॉर्थ कोरिया। यानी ये अब मुकाबला इनका होने वाला है और इसमें नॉर्थ कोरिया ने अपना पलड़ा ईरान के पलड़े में रख दिया है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। अगर इजराइल ने आप पर हमला करने की कोशिश की तो हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। देखिए अब नॉर्थ कोरिया के पास कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसकी आप सोचिए कि तोड़ करने की जो स्ट्रेटजी है वो अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका के पास इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं कि वो नॉर्थ कोरिया को रोक सके। आपको पता है कि उन्होंने कितना रोकने की कोशिश की कि हम इनका एटमी प्रोग्राम तबाह कर देंगे, फलाना कर देंगे, वो नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ अब नॉर्थ कोरिया ने फैसला ये किया है कि उन्होंने ईरान को सपोर्ट करना है ट्रेड के हवाले से। वो ईरान से, देखिए नॉर्थ कोरिया को कोई परवाह नहीं है दुनिया की। अगर हमें आज देख लेना, वो कह रहा है अमेरिका अगर तुमने ईरान से गैस पाइपलाइन नहीं लेनी, बल्कि कल हमने 8 MOU साइन किए। यही अगर इंडिया के ऊपर वो करता तो आप यकीन कीजिए इन्होंने इंट से इंट बजा देनी थी। वो पाकिस्तान है, हमने आज कह दिया है कि जी ये हमारा मामला है, आप देखिएगा वो हम पर पाबंदियां आयद कर देंगे।
और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हर कोई खड़ा नहीं ना होता, मोदी खड़ा हो गया था और बहुत सारी ताकतें खड़ी हो गई थी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू खड़ा हुआ है वो पाकिस्तान के लिए है और बाकी ताकतों के लिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया को कोई परवाह नहीं, वो तेल भी लेंगे, वो और बहुत सारी चीजें लेंगे ईरान से, वो टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद वो हर तरह से ईरान के प्रोग्राम न्यूक्लियर को भी सपोर्ट करेंगे। देखिए वो पहले भी कर रहे हैं, वो मजीद करेंगे। अब ये तो डेलीगेशन ओपनली जाता है ना, जो ओपनली नहीं जाते और खुफिया तौर पर मामला तय होते हैं तो वो तो कभी मीडिया की जीनत नहीं बनते। लेकिन जब आपने ओपनली किसी को पैगाम देना होता है कि भाई आप ये जंग छेड़ने जा रहे हैं तो हम उस जंग में ईरान के साथ खड़े हैं, हम इजराइल अगर हमला करता है तो हम उसके तहादी के तौर पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। सो अब इस सारे मामले पर ईरान को जो ताकतें, यानी आप सोच लें बैकडोर चैनल पर राब्ते करती थी, वो खुलकर सामने आ गई है। अब जब सारे आ गए हैं सामने तो अभी नॉर्थ कोरिया भी खुलकर सामने आ गया है। इसराइल को अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ इतने दुश्मन इकट्ठे कर लेगा। वैसे इसराइल आज तक जो लगा हुआ था सिस्टम अपना हल्का हल्का, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि जी सुर्ख बछड़ा, उसकी कुर्बानी या फलाना ये वो, इन चक्रों के अंदर जब इसराइल पड़ गया है तो उसको ये अंदाजा नहीं हो पाया कि आपके मुकाबले में जो ताकतें खड़ी हैं वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर इस वक्त हो चुकी हैं। वैसे इसराइल हमेशा से ताकतवर था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसराइल ने एक गलती की है, मिसकैलकुलेट हो गया कि उसने अपने मुखालिफ को बहुत ज्यादा कमजोर समझा है। उस चक्कर में इसराइल का जो इस वक्त हाल हो रहा है वो सारी दुनिया ने देखा। और अलग बात है कि इतने दिन गुजर गए हैं तो अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ी कि हमने जाकर हमला करना, हमने फलाना करना है। आप थोड़ा अंदाजा करें और बहुत सारे ममालिक खुलकर सामने आ जाएंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।